रोहन, प्रिया और राज जंगल के बीचों बीच जा रहे थे। हवा में मिट्टी और न जाने किन किन जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं। ऊपर पेड़ों की इतनी पत्तियां थीं कि धूप भी मुश्किल से नीचे आ पा रही थी। बचपन से ही वो इस जगह की कहानियां सुनते आए थे। कहा जाता था कि जंगल में एक खूबसूरत महल है जो कहीं खो गया है, लेकिन कहते हैं कि उस पर श्राप है। जो भी उसके पास गया वो गायब हो गया। प्रिया कांपते हुए बोली, क्या तुम्हें लगता है ये कहानियां सच्ची हैं? वो घबरा कर इधर उधर देखने लगी। राज हमेशा से ही समझदार था। उसने कहा, बहुत लोग गए पर कोई वापस नहीं आया। हमें आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन रोहन नहीं माना। वो बहुत ही बहादुर था और उसे नई नई जगहें देखने का बहुत शौक था। ये कहानी सुनकर तो उसकी और भी दिलचस्पी बढ़ गई। हम इतनी दूर आ गए हैं, रोहन बोला। उसकी आंखों में जोश था। अब हम वापस नहीं जा सकते। महल जितना उन्होंने सोचा था उससे भी ज्यादा बड़ा और डरावना था। उसकी दीवारों पर बेलें लिपटी हुई थीं, जैसे किसी कंकाल की उंगलियां। जो दरवाजा कभी बहुत खूबसूरत रहा होगा, अब वो एक अंधेरा सा मुंह बन गया था जो सूरज की रोशनी को निगल रहा था और लंबी डरावनी परछाइयां बना रहा था। प्रिया और राज ने घबराकर एक दूसरे को देखा, लेकिन रोहन तो महल की तरफ बढ़ ही चुका था। उसके कदमों की आवाज उस शांत जगह पर गूंज रही थी। रोहन, रुको! प्रिया चिल्लाई। उसकी आवाज कांप रही थी। यह खतरनाक है। राज का चेहरा पीला पड़ गया था। श्राप, हमें इस जगह को नहीं छेड़ना चाहिए। लेकिन रोहन तो पहले ही दरवाजे पर पहुंच गया था। अंदर के अंधेरे में झांक रहा था। उसे लगा जैसे महल उसे अंदर बुला रहा है। उसने गहरी सांस ली और अंदर चला गया, अपने डरे हुए दोस्तों को पीछे छोड़कर। महल के अंदर हवा ठंडी और भारी थी, सदियों पुरानी धूल से भरी हुई। हर कोने में मकड़ियों के जाले थे और सिर्फ रोहन के कदमों की आहट संगमरमर के जमीन पर गूंज रही थी। कभी बहुत आलीशान रहे ये कमरे अब खाली और टूटे हुए थे, अपनी पुरानी शान खो चुके थे। रोहन ने एक टूटी हुई दीवार पर हाथ फेरा। उसे ठंडक महसूस हुई। वो महल में घूमता रहा। हर कमरा उतना ही वीरान और डरावना था। टूटा हुआ फर्नीचर इधर उधर बिखरा पड़ा था, जैसे युद्ध में हारे हुए सिपाही, और दीवारों पर लगे चित्र खाली आंखों से उसे घूर रहे थे। अचानक एक आवाज से रोहन चौंक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, पर वो तो बस एक छोटी सी छिपकली थी जो जमीन पर भागकर परछाइयों में गायब हो गई। रोहन ने सांस छोड़ी, जो वो कब से रोके हुए था। वो अकेला था, सन्नाटे और वीरानी से घिरा हुआ। फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। शांत महल में घड़ी की आवाज गूंजी, हर टन टन सन्नाटे को चीरती हुई। रोहन ठिठक गया। उसका ध्यान आवाज की तरफ गया। महल में घुसने के बाद से उसने कोई आवाज नहीं सुनी थी, और अब यह अचानक आवाज ने उसे सिहरन पैदा कर दी। वो आवाज के पीछे चल पड़ा। उसके कदमों की आहट ही उस भारी हवा में एकमात्र हलचल थी। वो एक लंबे गलियारे के आखिर में एक कमरे में पहुंचा और दरवाजे पर रुक गया। उसकी सांस रुक सी गई। दरवाजा थोड़ा सा खुला था, जैसे कोई अभी अभी उसे खोलकर गया हो। अंदर अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी दिख रही थी। रोहन देखता रहा। रोशनी तेज होती गई और एक चमकती हुई गेंद का रूप ले लिया। वो हवा में तैर रही थी। धूल भरे कमरे को एक अजीब सी रोशनी से भर रही थी। रोहन को डर नहीं लगा, बस एक अजीब सा आश्चर्य हुआ। मुझे डर नहीं लगेगा, वो धीरे से बोला। उसकी आवाज सन्नाटे में गूंजी, मानो जवाब में रोशनी की गेंद नीचे आई, उसके सामने रुक गई। वो एक बार धड़की, दो बार धड़की और फिर बदल गई। उसकी जगह एक छोटी सी चमड़े की डायरी आ गई जो रोहन के हाथ में खुल गई। वो धुंधली स्याही को देखता रहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। इस वीरान जगह में उसे जिंदगी का पहला निशान मिला था। डायरी में एक छिपे हुए खजाने के बारे में लिखा था, एक राज जो महल की दीवारों में गहराई में दबा हुआ था। रोहन ने डायरी बंद कर दी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। ये तो बस शुरुआत थी। उसे पूरा यकीन था कि ये कोई आम जगह नहीं है और ये कोई आम किताब नहीं है। उसे यहाँ आना था, महल के राज खोलने थे। उसे ये बात पता थी।